ओंकार ध्वनि करते ही सर्वांग से दिव्य ध्वनि की दिशा प्रारंभ होने लगती है। तभी ये भव्य जीव अपनी जिज्ञासा घरधर स्वामी जी चरण में करते हैं। हे भगवान, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि सु नमोस्तु। हे भगवान, हम सभी प्राणी मात्र की ओर से एक जिज्ञासा है। भगवान किसी को कुछ नहीं देते, फिर भी भगवान की भक्ति के बिना कल्याण नहीं होता। यह रहस्य की गुत्थी सुलझाइए भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भद्र श्रावक, कोई किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन व्यवहार से ये कहा जाता है इनने हमें जन्म दिया, इनने हमें धन दिया, इन्होंने हमें ज्ञान दिया, गुरु से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिनेंद्र भगवान के स्वरूप से हमें सम्यक्त की प्राप्ति हुई, गुरुओं से संयम की प्राप्ति हुई, जिनवाणी से ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये लोकाचार है, व्यवहार है। लेकिन सही बात तो ये है, मेरे पढ़ने से मुझे ज्ञान हुआ, मेरे समझने से मुझे ज्ञान हुआ, मेरी किस्मत से मुझे धन प्राप्ति हुई, मेरी किस्मत से अच्छा बुरा सब कुछ प्राप्त हुआ, किसी ने किसी को कुछ नहीं दिया। सही तो यही है, लेकिन व्यवहार से, निमित्त की अपेक्षा से ये सब लोग व्यवहार में कहा जाता है। इन्होंने हमें सर्विस दिलाई, इन्होंने हमें उच्च पद दिलाया। ऐसा अगर व्यवहार नहीं होगा तो एक दूसरे का सम्मान भी नहीं होगा। सम्मान की दृष्टि से हम ये सब कहते हैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, ऐसा भी कहना व्यवहार है। सही में तो हमारे पुरुषार्थ से और हमारी मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जैसा मेरी किस्मत में होता है वैसा ही हमें प्राप्त होता है, और किस्मत मेरी निजी होती है, किसी दूसरे से नहीं होती। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से जब हम पुण्य अर्जित कर लेते हैं और पुण्य से हमें सारी सामग्री प्राप्त हो जाती है, तो यही कहा जाता है कि जिनेंद्र भगवान ना होते तो मेरे अंदर भक्ति का भाव नहीं होता, और भक्ति नहीं होती तो पुण्य नहीं होता, पुण्य नहीं होता तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति के कारण ही सब कुछ प्राप्त होता है। ये व्यवहार से कहा जाता है और सही है, और निश्चय से आपकी किस्मत से सब कुछ प्राप्त होता है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति तो निमित्त है। बोलिए 1008 अभिनंदन नाथ भगवान की जय। आचार्य श्री जी को नमोस्तु, मुनि संघ को नमोस्तु, आर्यिका संघ को नमोस्तु। नीर को लाने के लिए सागर की जरूरत होती है, नीर को लाने के लिए सागर की जरूरत होती है, रत्न को पाने के लिए रत्नाकार की जरूरत होती है। और हम श्राविकाओं के प्रश्नों का शंका समाधान करने के लिए आचार्य श्री जी गणधर आचार्य के रूप में आपकी जरूरत होती है। मेरा प्रश्न यह है कि चाणक्य ने अपनी नीति वाक्य में कहा है कि धन से धर्म होता है, और कुशलता से राजा की पहचान होती है, और श्रेष्ठ स्त्री से घर की पहचान होती है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि धन से धर्म की बात कहना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक उचित है। मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। हे भव्य श्रावक, जहाँ ये कहा है
कि धन से धर्म होता है, कहीं ये भी कहा है कि धर्म से धन होता है, कहीं ये भी कहा है कि दान से धन की प्राप्ति होती है। सब जगह कहने के अभिप्राय को समझ लेना चाहिए। जहाँ ये कहा है धन से धर्म होता है, वहाँ का मतलब है कि आपके पास धन होगा तो आप एक जिनालय का निर्माण करा सकेंगे। आपके पास धन होगा तो अच्छे से अच्छे भगवान की स्थापना करा सकेंगे। आपके पास धन होगा तो आप साधु की शिखर जी की वंदना करा सकेंगे। आपके पास धन होगा तो आप साधु की रत्नत्रय में साधक बन सकेंगे। उनका आहार करा के, चौका लगा के, कई दिनों तक चौका लगा के आप उनकी सेवा कर सकेंगे। इसका मतलब है धन से भी धर्म होता है। ये संपूर्ण सत्य नहीं है कि धन से धर्म होगा ही। धन से धर्म होता भी है और धन से धर्म नहीं भी होता। कई लोगों के पास धन होता है और उनके जीवन में धर्म नहीं होता, और कई लोगों के पास धन होता है और उनके जीवन में धर्म होता है। ये पुण्यानुबंधी पुण्य के कारण है। जिन्होंने पुण्य का अनुबंध करके पुण्य के लिए ही धर्म किया है। लेकिन कई लोग होते हैं पापानुबंधी पुण्य करते हैं। पापानुबंधी पुण्य से समझते हो, पापानुबंधी का पुण्य का मतलब है हम दान करें, पूजन करें, स्वाध्याय करें, सब कुछ करें, लेकिन संयम के भाव को ना करें। ये वाला पुण्य पापानुबंधी पुण्य है। यानी ये पुण्य से भी तुम्हें पाप का ही अनुबंध हो रहा है। पुण्य से भी पाप का ही अनुबंध हो रहा है। हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, न जाने कौन कौन सी आकांक्षाएं संसार की रखे हुए हैं, तो ये तुम्हारा पापानुबंधी पुण्य है। और तुम भगवान की आराधना कर रहे हो और संयम की भावना करके समाधि की भावना कर रहे हो, तो ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। पापानुबंधी पाप, एक तो पाप का उदय है, दुखी है, और फिर भी हम पाप की ही आकांक्षा कर रहे हैं, तो पापानुबंधी पाप यानी पाप से पाप का अनुबंध। एक तो गरीब, खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए नहीं, रहने के लिए घर नहीं, और फिर भी मंदिर नहीं आ रहे। एक तो पाप के उदय से गरीब, और आगे फिर पाप, तो पापानुबंधी पाप। पापानुबंधी पुण्य, पुण्य तो कर रहे हैं लेकिन संसार की इच्छाएं कर रहे हैं। पुण्यानुबंधी पाप, आप गरीब हैं और फिर भी साधुओं की सेवा कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो पुण्यानुबंधी पाप यानी पाप का तो उदय है और पुण्य कर रहे हैं, तो पुण्य का अनुबंध कर रहे हैं पाप के उदय में। और पुण्यानुबंधी पुण्य, हमारे पास धन संपदा सब कुछ है और हम भगवान की आराधना करके संयम की भावना कर रहे हैं, ये पुण्यानुबंधी पुण्य सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए अगर धन है और धन को आपने धर्म के अनुष्ठानों में लगाया है, तो निश्चित मानिए धन से धर्म होता है, और धर्म से धन होता है। ये भी बात समझ लीजिए, दान से धन होता है, धर्म से तो मोक्ष होता है। दान धन का कारण है। मेरे पास धन ही नहीं है तो हम दान कहाँ से दें? आप फिर भी दान दे सकते हैं। आपके पास धन नहीं है, महाराज के आपके यहाँ हार हो रहे हैं, पड़ोस में हार हो रहे हैं, और आपके पास ले जाने के लिए कुछ नहीं है, एक अंजुली जल तो है, आप जल ही दीजिए। ध्यान रहे,
आपके पास कुछ नहीं है, मुफ्त का जल है, वो जल ही तुम्हारे लिए बहुत ऊंचा फल बन जाएगा। और आहार देने के ही भाव न करें तो तुम्हारा जल फल बनने वाला नहीं है। इसलिए धन नहीं है तो मन है, श्रम है, इससे हम दान करते हैं और फल को प्राप्त होते हैं। इसलिए धर्म से मोक्ष होता है, दान से धन होता है, और भगवान की आराधना से हम तीनों लोक में सम्माननीय होते हैं। इसलिए भगवान की आराधना कर रहे हैं, हम द्रव्य चढ़ाते हैं तो दान भी हो जाता है, त्याग भी हो जाता है, इसलिए धन भी प्राप्त हो जाता है। हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, सम्मान भी प्राप्त हो जाता है, उच्च गोत्र की भी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान की एक पूजा में सब कुछ है। भगवान की पूजा जरूर करिए। धन से धर्म होता है, ये भी बात सही है। धन से धर्म नहीं भी होता, ये भी बात सही है। इसमें ऑप्शन है, धर्म से धन होता ही है। अगला प्रश्न। आचार्य श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। हे भगवान, समाज में सभी प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न से अपना कार्य करते हैं, लेकिन हमारा प्रश्न ये है, भगवान की पूजन का फल श्रेष्ठ है या आहार दान देने का फल श्रेष्ठ है? हमारी ये शंका है। सभी लोगों की जिज्ञासा समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जिनवर का गुणगान करें, बेभव के सुख प्राप्त करें। जिनवर का गुणगान करें, बेभव के सुख प्राप्त करें। और सम्यक दर्शन यहाँ वरे, सम्यक दर्शन यहाँ वरे, सम्यक दर्शन। मुनियों को जो आहार दे, वे ही रत्न त्रय को ले। मुनियों को जो आहार दे, वे ही रत्न त्रय को ले। वे ही सुख जीवन हो, वो ही सुख जीवन इस भव में पाए रे। जीवन सब मिट जाए रे, ओ जीवन पानी की बूंद सब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे। जैसे अलग अलग रोग हुआ करते हैं और अलग अलग उनकी दवा हुआ करती है। हर एक रोग की एक दवा नहीं है, अलग अलग रोग, अलग अलग दवा, अलग अलग तरीके के डॉक्टर। ऐसे ही अलग अलग कार्य का अलग अलग फल है। जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर दिने दिने सम्यक तुमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। जब हम जनेन्द्र भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, तो पूजन का फल अलग है और आहार देते हैं उसका फल अलग है। अगर हम भगवान की आराधना करते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है और भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने से हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए जनेन्द्र भगवान की पूजन मूल जड़ है। ये नहीं होगी तो आपका गुरु के पास जाना भी उचित नहीं है। पहले तुम्हें स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए और स्वरूप का ज्ञान जनेन्द्र भगवान के स्वरूप को देख करके ही होता है और कहीं नहीं होता। अब जैसे ही सम्यक दर्शन होता है तो हमारे अंदर रत्नत्रय की भावना पाने की इच्छा होती है और ये वाली भावना ही
हमें गुरुओं के पास ले जा करके खड़ी कर देती है। जिसके अंदर रत्नत्रय की भावना नहीं होती वे गुरुओं के पास नहीं जाते। भगवान की पूजा तो खूब रचाते हैं, गुरुओं के पास नहीं जाते। एक पक्ष ऐसा भी है कि भगवान की आराधना खूब करो, गुरुओं के पास नहीं जाओ, एक ऐसा भी पक्ष है। लेकिन उस पक्ष में जो गुरुओं के पास नहीं जाते, गुरुओं की सेवा में नहीं लगते, ऐसे लोग कभी भी जीवन में समाधि को प्राप्त नहीं करते। और जिन्होंने गुरुओं की शरण ली उन्होंने समाधि को भी प्राप्त की, क्योंकि गुरु के बिना कभी समाधि होती ही नहीं है। कोई चाहे कुछ कहता रहे, समाधि नहीं होगी, संयम भी नहीं होगा तुम्हारे अंदर गुरु के बिना। हम भगवान के सामने संयम ले लेंगे, नहीं होगा। इसलिए ये कहना है जिनेंद्र भगवान की पूजन और आहार, जिनेंद्र भगवान की पूजन का फल ये है कि तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी और सम्यक दर्शन तुम्हें स्वर्ग में ले जाएगा। लेकिन अगर हम सम्यक दर्शन के साथ अगर हम आहार देते हैं और मुनियों को आहार देते हैं, श्रमणों को आहार कराते हैं रोज, तो निश्चित मानिए आपको दो चीजें प्राप्त होंगी। नंबर एक, भोग भूमि की प्राप्ति होगी, और भोग भूमि के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दोनों चीजें एक साथ ही मिलेंगी, पहले भोग भूमि फिर स्वर्ग। लेकिन पूजन करोगे तो सिर्फ स्वर्ग, भोग भूमि नहीं मिलेगी। इसलिए पूजन के फल से हम स्वर्ग और सम्यक्त की प्राप्ति करते हैं, और महाराजों को आहार देने के फल से हम रत्नत्रय की प्राप्ति करते हैं। और रत्नत्रय प्राप्त न हो पाए तो हम भोग भूमि को प्राप्त करके स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। इसलिए कहे आहार दान श्रेष्ठ है या पूजन श्रेष्ठ है, हम दोनों की तुलना करेंगे और तुलना करके ये विचार करेंगे कि कौन सा श्रेष्ठ है, तो तुलना करना उचित नहीं है। श्रावक के दोनों ही कर्तव्य हैं, पूजन करना भी कर्तव्य है और आहार देना भी। अगर हम आहार देते रहे तो स्वरूप समझ में नहीं आएगा, और पूजन करते रहे तो रत्नत्रय हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों ही जरूरी हैं। भाई रोटी खाना जरूरी है कि पानी पीना जरूरी है? अब कह रहे दोनों जरूरी हैं। रोटी खा लेंगे तो सरकेगी नहीं, और पानी पी लेंगे तो पेट नहीं भरेगा। इसलिए दोनों ही जरूरी हैं। भगवान की आराधना भी जरूरी है और साधुओं की सेवा भी जरूरी है। दोनों से ही हमें फल की प्राप्ति होती है। बोलिए अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र में विराजित 1008 अभिनंदन नाथ भगवान की जय। श्री मंदिर स्वामी के समूषण में विराजित आचार्य परमेष्टि और साधु परमेष्टि को मेरा नमोस्तु। आरिका संघ को बंदामी, माता जी बंदामी। मुनि हे आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि अहंकार और अज्ञान में क्या अंतर है? दोनों में किससे ज्यादा दुख होता है? और मनुष्य जब पशु समान व्यवहार करने लगता है तो वो अपने अहंकार के कारण करता है कि अज्ञानता के कारण करता है? और अहंकार से अज्ञान आता है कि अज्ञान से अहंकारता आ जाती है? अज्ञान, हे भद्र शावक, अज्ञान और अहंकार आप दोनों को समझिए। जब हम किसी को जानते नहीं हैं, जब हम किसी बात को जानते नहीं हैं, तब हमें अज्ञान होता है। और जब हम जानते हैं और मानते नहीं हैं, तब अहंकार होता है। हम भगवान की पूजन जानते नहीं हैं, भगवान की पूजन करना नहीं जानते, मंदिर में जाना नहीं जानते, मंदिर जाते नहीं है, अज्ञान है। और मंदिर में जाकर के दर्शन करके लौट आते हैं, भगवान की पूजन और अभिषेक नहीं करते हैं, तो ये अहंकार है कि हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। जानकर नहीं मानना अहंकार है और नहीं जानना अज्ञान है।
हम महाराज को जानते नहीं हैं, हम मंदिर जाते ही नहीं हैं, महाराज के पास जाते ही नहीं हैं, चौका लगाते ही नहीं हैं, लगाना भी नहीं जानते हैं, आहार भी देना नहीं जानते हैं, अज्ञान है। और हम जानते हैं और साधुओं की सेवा नहीं करते तो अहंकार है। मैं ऐसा कर सकता हूं, ये स्वाभिमान है। मैं पूजन कर सकता हूं, ये स्वाभिमान है। मैं मुनि बन सकता हूं, ये स्वाभिमान है। लेकिन मैं ही पूजन कर सकता, मैं ही पूजन जानता हूं, ये अहंकार है। मैं ही मुनि बन सकता हूं, ये अहंकार है। मैं मुनि बन सकता हूं, ये स्वाभिमान है। तो स्वाभिमान करने को तो कहा है, कहते हैं डोंट बी प्राउड बट बी प्राउड ऑफ। स्वाभिमान करो, अभिमान नहीं। अभिमान दूसरों को नीचा दिखाना अहंकार है। अपनी दूसरों के सामने प्रशंसा करना अहंकार है। अपने आप को दूसरों से अच्छा बताना अहंकार है। और भगवान है, सारे भगवान एक है। बताओ, अभिनंदन भगवान अच्छे हैं कि पार्श्वनाथ? अड़ा मंदिर के अच्छे हैं कि क्षेत्रपाल के? बोले सब अच्छे हैं, कोई भी भगवान भिन्न नहीं है। इतने सारे भगवान चारों तरफ से आए और सारे भगवान एक साथ बैठे हैं, कोई भी नहीं समझ रहे हैं कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। बोले तुम भी वहीं खड़े हो और हम भी वहीं खड़े हैं। तुम भी उतने ऊंचे आसन पे बैठे हो और हम भी उतने ही ऊंचे आसन पर बैठे हैं। तुम्हारे अकेले के ऊपर अशोक वृक्ष नहीं है, मेरे ऊपर भी है। सब भगवान एक है। कौन से भगवान भिन्न है, कौन से भगवान अच्छे नहीं है? सब भगवान अच्छे हैं। और कौन से महाराज अच्छे नहीं है? बस किसी महाराज को अच्छा समझे, किसी को अच्छा नहीं समझे, इसे ही अहंकार कहते हैं। ये अहंकार के लक्षण है ना। वो हमारे मन के महाराज आ जाएंगे तो जाएंगे, और हमारे मन के नहीं आए तो नहीं जाएंगे। इसे ही तो अहंकार कहते हैं। महाराज तुम्हारे मन के नहीं है, तुम अपने मन के हो। महाराज तुम्हारे मन के नहीं है, तुम अपना मन मुनिराज जैसा बनाइए तो सफलता मिलेगी। अपने मन के अनुसार मुनिराज को न बनाइए। तुम भगवान के अनुसार अपना मन बनाइए, सम्यक दर्शन मिलेगा। तुम अपने अनुसार भगवान को मत बनाइए, वरना अहंकार हो जाएगा। इसलिए अज्ञान में हम जानते नहीं हैं, अहंकार में हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। ये दोनों में अंतर है। आचार्य श्री को नमोस्तु एवं चतुर्वेद को नमोस्तु। हे भगवान, आपके हमें अपने कल्याण कब कौन सी उम्र में करना चाहिए, युगावस्था में अथवा बुढ़ापे में? कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान। 8 वर्ष की उम्र यहाँ, 8 वर्ष की उम्र यहाँ, सम्यक दर्शन योग्य यहाँ। 8 वर्ष की उम्र यहाँ, सम्यक दर्शन योग्य यहाँ। और कहते हैं गुरुदेव यहाँ, कहते हैं गुरुदेव यहाँ, कहते हैं गुरुदेव यहाँ, कहते हैं गुरुदेव यहाँ। जितनी जल्दी संयम हो, जितनी जल्दी संयम हो,
तभी यहाँ कल्याण अहो जितने जल्दी संयम हो तभी यहाँ कल्याण हो। मन में निर्मलता हो, मन में निर्मलता संयम ले आए रे जीवन सब मिट जाए रे। ओ जीवन पानी की वो सब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे। जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए। जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए। हे भव्य श्रावक, आपने पूछा कौन सी उम्र में हमें कल्याण करना चाहिए। 8 वर्ष की उम्र के बाद हर जीव, हर मानव, हर मनुष्य सम्यक्त के योग्य हो जाता है। उसके अंदर ये योग्यता प्राप्त हो जाती है, वो तत्व का निर्णय कर सके और हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए ऐसा निर्णय प्राप्त कर सके। मैं कल एक शास्त्र पढ़ रहा था, उसमें लिखा था पंचम काल में 123 जीव विदेश क्षेत्र में जाएंगे यहाँ से, और वे जीव 9 साल में, 8 साल के बाद और 9 साल के बीच में सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मुनि बन करके केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। यहाँ से जाने के बाद अगले भव से 9 वर्ष में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे और 1 कोटि पूर्व तक वहाँ केवल ज्ञान में रहेंगे, ऐसा शास्त्र में लिखा है। और बड़ी अच्छी बात है, 21,000 वर्ष का ये पंचम काल है। 21,000 वर्ष में 3,000 वर्ष में 64 व्यक्ति वहां जाएंगे, फिक्स है। 3,000 साल में 2,500 गुजर गए, 450 साल और रह गए। 3,000 साल में 64 लोग यहां से विदेश क्षेत्र जाकर के 9 वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले जाएंगे। वे अभी केवल ज्ञान बने बैठे, केवल ज्ञानी बने बैठे होंगे। यहां से जाने के बाद, यहां से जाने के बाद 64 लोग, 450 साल और रह गए। 64 लोग वहां केवल ज्ञान धारण किए बैठे होंगे, क्योंकि 1 कोटि पूर्व की आयु है। वे आराम से बैठे होंगे, सुन रहे होंगे मेरी बात। ये महाराज बता रहे हैं। तो 3,000 साल में 64 लोग जाएंगे, अगले 3,000 साल में 32 लोग जाएंगे, अगले 3,000 साल में 12 लोग जाएंगे, अगले 3,000 साल में 8 लोग जाएंगे, अगले 3,000 साल में 4 जाएंगे, अगले 3,000 साल में 2 जाएंगे और अंतिम 3,000 साल में 1 व्यक्ति जाएंगे। कुल 123 लोग जाएंगे। इस तरह से जाएंगे और हम सब यहाँ बैठे रहेंगे और वो वहाँ से सब देखेंगे, देखो हम आ गए। इसलिए पंचम काल में 123 लोग 9 वर्ष में केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए कौन सी उम्र में हमें संयम धारण करना चाहिए रितेश भैया? कौन सी उम्र में? बोले 70 के हो जाएं तब करेंगे। नहीं, जब हमारे आत्माओं में दम है तभी हमें संयम को प्राप्त कर लेना चाहिए। जब दम नहीं रहेगी फिर तो उठने का नंबर आएगा, चलने का नहीं। इसलिए जब तक आत्माओं में दम है, फिर चाहे आप 15 साल के हों, चाहे 35 के हों, चाहे फिर 70 के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी जल्दी संयम धारण कर लेगा उतना ही मन जल्दी निर्मल होगा। जितनी देर में करेगा उतनी ही खोपड़ी में बहुत सारी बातें चली जाएंगी।
फिर ये चली जाएगी ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बहुएं हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये वाली बातें घूमेंगी। और बाल ब्रह्मचारी बन करके कोई मुनि बन जाएगा तो ये कोई भी बात उसके दिमाग में नहीं आएगी। इसलिए जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हमें संयम धारण करके अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। सेवंदर स्वामी के समोचरण में विराजमान आचार्य परमेष्टि एवं सकल मुनि संघ को मेरा बारंबार नमोस्तु। भगवान किसी को कुछ देते नहीं, फिर भी भगवान की भक्ति के बिना किसी का कल्याण होता नहीं। इस रहस्य की गुत्थी सुलझाइए भगवान। नमोस्तु भगवान। भगवान की भक्ति से हमें भगवान के गुणों की प्राप्ति होती है, उनके गुणों के प्रति लगाव होता है। जैसे मुनिराज को आहार देने से हमारे अंदर संयम का भाव उत्पन्न होता है और संयम लेने की भावना होने लगती है। जैसा हम देखते हैं वैसा करने लगते हैं। एक सूक्ति मेरी याद रखिए, हम वही देखते हैं जिसे पसंद करते हैं। हम वही देखते हैं जिसे पसंद करते हैं। हम जिसे पसंद करते हैं उसे पाना चाहते हैं और हम उसे पा लेते हैं तो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। आप सब्जी मंडी में जाइए, आपको परमल खरीदना है। सब्जी मंडी में बहुत सारी सब्जी लगी होंगी, आप कहां देखोगे? परमल की ओर। हम वही देखते हैं जिसे पसंद करते हैं। नरेश जी समझ में आ रही? हम वही देखते हैं जिसे पसंद करते हैं। किराने की दुकान पे जाइए, शक्कर खरीदनी है तो आप चावल की तरफ नहीं देखेंगे, वो शक्कर की तरफ बार बार देखेंगे। तो जिसको देखते हैं हम उसे चाहते हैं।